Unimonks. My name is Namra and I am your sociology educator. आगे करते हैं माशरे से मोहब्बत। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे हैं चैप्टर 3। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में बताया था, वर्ण सिस्टम के बारे में बताया था, जाति और जना के बारे में बताया था। अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, जाके पढ़िए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। लास्ट क्लास में हमने कास्ट एंड कॉलोनियलिज्म किया था। अब हम करेंगे कास्ट इन दी प्रेजेंट एरा। कास्ट अब कैसी चल रही है, प्रेजेंट एरा में कैसी चल रही है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट स्ट्रक्चर क्या है, आज हम ये देखते हैं। ठीक है, तो इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मेनी रिफॉर्मर्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट। जब इंडिपेंडेंस मिल गया था, जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, आफ्टर 1950 कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ बन गया, तो क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें डिप्रेस्ड कास्ट, लोअर कास्ट के लिए बहुत ज्यादा वेलफेयर के लिए सोशल रिफॉर्मर्स को काम करना था। काम क्यों करना था? क्योंकि हमने पढ़ा था सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो लोअर कास्ट थे, जो लोअर क्लास थे, वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूड हो रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे बाय द डोमिनेंट कास्ट सिस्टम, बाय द डोमिनेंट क्लास। ठीक है, तो वो कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे? एक रिफॉर्मर का नाम याद कर लेते, ज्योतिबा फुले एंड बी आर अम्बेडकर। ज्योतिबा फुले एंड बी आर अम्बेडकर में स्पेशली कहाँ काम किया था? इन लोगों ने वेस्टर्न इंडिया में काम किया था, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अयान कली, श्री नारायण गुरु, अयोध्यादास एंड पेरियार इन साउथ इंडिया। इन लोगों ने कहाँ काम किया था? कहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स थे? बेसिकली साउथ इंडिया के थे। ठीक है, एंड बोथ महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर began protesting against untouchability from 1920 onwards. Even before we got independence, B R Ambedkar and Mahatma Gandhi were working for the welfare of the depressed caste, lower caste and class. ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो अंडर आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम है। वो क्या है? Abolition of untouchability. The implementation of Article 17 was difficult initially because of upper caste people's protest. जब उन्होंने आर्टिकल 17 निकाला कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो इनिशियली जो अपर कास्ट है वो प्रोटेस्ट करने लगे। They were very unhappy with this. वो लोग अनहैप्पी क्यों थे? भाई ग्रुप्स है, भाई कोई अगर आपके पास इतनी पावर अथॉरिटी है, आप अपना काम करवा रहे हो किसी लोअर सेक्शन से, लोअर ग्रुप से, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो किसको ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मतलब ऑब्वियसली अपर कास्ट से, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अपर कास्ट से तो वो अपर क्लास में भी बिलोंग करते थे, अपर क्लास में भी बिलोंग करते थे, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज्यादा थे। अगर वो लोग नाराज हो रहे थे, उससे जो गवर्नमेंट बन रही थी उस वक्त, जो कांग्रेस थी उस वक्त, जो गवर्नमेंट बन रही थी, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज का ही काम कर सकते थे, सिर्फ माइनॉरिटीज के बारे में ही सोच सकते थे। उनको अपर क्लास, अपर कास्ट के बारे में भी सोचना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जितने भी लॉज एंड आर्टिकल्स आ रहे थे, उसमें सबकी वेलफेयर के बारे में सोचना था। ठीक है, इसलिए जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ये नहीं बोला कि अरे आप जो बोल रहे हो ये तो मैटर ही नहीं करता। उनको समझाया गया कि अनटचेबिलिटी कितनी गलत हो सकती है, अनटचेबिलिटी की वजह से इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा सेक्शन, वीकर सेक्शन एक्सप्लॉइट हो रहे, एक्सक्लूड हो रहे, तो उनको समझाया गया था। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब और एजुकेशन सेक्टर इज अलाउड। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी बैन करी है एसटी एंड एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उन लोगों ने कुछ लॉज निकाले, कुछ एक्ट्स निकाले हैं, कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज निकाली है, कोटा निकाला है। उस वजह से एसटी एंड एससी कहीं पे भी जॉब सेक्टर में जाते, एजुकेशन सेक्टर में जाते, कहीं पे भी जाते, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो एक्शन ले सकता है, वो कंप्लेंट कर सकता है, माना जाता है। और ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉमन सेंस। अगर आप कहीं जॉब लेने जा रहे हो, आप बहुत स्किलफुल हो, आपके पास बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, बट आपको सिर्फ इसलिए जॉब नहीं मिल रही क्योंकि आप लोअर कास्ट से होते हो, तो दैट इज नॉट राइट ना, ऑब्वियसली दैट इज नॉट राइट। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन प्रोसेस भी निकाला है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज वर गिवन टू पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जॉब सिर्फ क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स के बेस पे देनी चाहिए,
जॉब देते वक्त कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, एनीथिंग, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है, जिसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। उसके बाद however till today in rural areas caste system is still unaffected। हमने इतना सारा पढ़ लिया कि चलो भाई हो रहा है, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन निकाल दी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कर दी, इतना सारा हो रहा है, तो चीजें सोसाइटी ठीक हो जानी चाहिए ना। डू यू एक्चुअली फील सोसाइटी में चेंजेस आए हैं? अपर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे शो ऑफ के लिए तो चेंजेस आ गए, हम बोलते हैं अरे कास्ट सिस्टम मैटर ही नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट जब रूरल एरियाज में जाते हैं या फिर माइक्रो लेवल पे जाते हैं, हम क्या देखते हैं, वहां पे अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। फर्स्ट थिंग क्या है, मैरिज। रूरल एरियाज ओनर किलिंग फॉर इंटरकास्ट मैरिज, अर्बन एरियाज इंटरकास्ट मैरिज नाउ एक्सेप्टेड। रूरल एरियाज में, गांव में क्या है, अभी भी ओनर किलिंग प्रैक्टिस होती है। कोई दूसरी जाति, दूसरी कास्ट के लोग इंटरकास्ट में शादी नहीं कर सकते, अभी भी ये प्रैक्टिस होती है, ओनर किलिंग अभी भी होते हैं। बट अर्बन लेवल पे हम देख के थोड़े से चेंजेस आ गए। चेंजेस क्यों हो गए? क्वालिफिकेशन होने, मतलब people are comparatively qualified in urban areas than the rural areas, क्वालिफिकेशन आने लगी है, थोड़ी सी अवेयरनेस आने लगी है, तो अर्बन एरियाज में तो माना जाता है, बट रूरल एरियाज में अभी भी ओनर किलिंग होती है, ठीक है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ कास्ट, पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ कास्ट तो जब से है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इवन बिफोर दैट जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन में पॉलिटिक्स और कास्ट तो साथ साथ ही चलता है। जब लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, जब वोट्स मांगने आते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन हम करते हैं, मतलब ये लोग ना कोई ऐसे अपर लेवल पे आके नहीं बोलता है, ऐसे छपवाते नहीं है। जब उनकी रैलीज निकलती ना, रैलीज में ऐसे नाम दिया जाता है कि मैं तो इस अपर कास्ट से हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के इस कास्ट के लिए काम करूंगा। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स अभी भी प्रैक्टिस होती है, और ये तो बहुत ओपनली होती है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस इन कास्ट, चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। चेंजेस इन कास्ट सिस्टम क्या है? इसमें हम संस्कृताइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम डोमिनेंट कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब भी संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का एंड डोमिनेंट कास्ट का भी नाम आता है, हमें ये बात याद रखनी है, किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवासन। एम.एन. श्रीनिवासन ने दिया था। एम.एन. श्रीनिवासन ने इंडियन सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जी.एस. घुर्रे, एंड हु इज जी.एस. घुर्रे? जी.एस. घुर्रे इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। तो एम.एस. घुर्रे ने, एम.एन. श्रीनिवासन ने इनिशियल डेज में सोशियोलॉजी के लिए, कास्ट सिस्टम के लिए, इंडियन कास्ट सिस्टम के लिए, किनशिप के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं इसमें? सबसे पहले वील टॉक अबाउट संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या होता है एक्चुअली? Sanskritization refers to the process through which lower caste adopt the custom, rituals and social practices of higher caste in order to improve their social status. Definition बहुत लंबी है, मतलब मायने, ट्रांसलेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यूनिमोंक्स की फैकल्टी आपके साथ है, सारे यूट्यूब पे जीके, हिस्ट्री, पॉल साइंस, बायो, एवरीथिंग, हम सारे डोमेन्स कवर करवा रहे हैं। जो भी डाउट हो आप यूनिमोंक्स की फैकल्टी, यूनिमोंक्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। For more such content, subscribe to Unimonks.